स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाओ, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास है और 50 क्वेश्चन है आपके, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। तो सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी भाई शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। सभी लोग आ जाए और बता दो हमारी आवाज जो है आप तक क्लियर है। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सारी की सारी, ठीक है। चलें फिर बताओ क्लास को आपकी जो है स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाएंगे और आपको पता होगा डेली क्लास चलती है कंप्यूटर की, कितने बजे से 12 बजे से। तो सभी लोग आया करें क्लास में। चलेंगे क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, आप सभी को राइट आंसर बताना है। आपसे क्या कहा गया, BIOS दिया गया है आपका, BIOS। और इसमें आपसे कहा गया है कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है बताओ। ऑप्शन ए दिया गया बेसिक इनपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी दिया गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सी दिया गया है बेसिक आउटपुट सिस्टम होता है। और ऑप्शन डी दिया गया बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया BIOS यानी जिसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। दशमलव प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली या फिर आपका बाइनरी प्रणाली। पारुल जी आपको गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। आपसे पूछा गया वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी प्रणाली है जो प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, एक होता है आपका बाइनरी प्रणाली, और बाइनरी प्रणाली में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 डिजिट होते हैं, एक आपका 0 होता है और एक आपका 1 होता है, ठीक है। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आपको हमने बताया भी है बाइनरी कैसे निकालते हैं, बताया ना बाइनरी कैसे निकाला जाता है। तो एक बार अगर आपको पता हो तो थोड़ा जानकारी हमको भी बताएं। इसके बाद अगर इसमें आपका जैसे दशमलव प्रणाली होगा, इसको भी हम बताएंगे कल की क्लास में। ऑक्टल प्रणाली कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे। और आपका डेसिमल, हेक्साडेसिमल, एक होता है ओनली फॉर डेसिमल और एक लग जाता है हेक्साडेसिमल, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया गया है ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या फिर आपका ब्रश द्वारा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, सभी को बताना है क्या हो जाएगा। ड्राइंग में चाप में कर्व किसके द्वारा खींचा जाता है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ड्राइंग में चाप किसके द्वारा, कर्व के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्व के द्वारा, यानी कि जो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। अगला दिया गया डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है। प्रोसेसिंग, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो यहाँ पर आपको हमने जो क्वेश्चन बता रखा था, आप लोग कंफ्यूजन में ना रहो, नहीं तो आप कहीं आपको ब्रश भी मिल सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ब्रश मिल सकता हो, और अगर आपका कर्व ना हो तो आप इसे सही मान सकते हो, तो इस चीज को याद रखना। लेकिन अगर यहाँ कर्व दिया गया तो ब्रश पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। कभी कभी सीरीज में क्या दिया गया, कर्व को न रख करके ब्रश दिया गया है, तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। बताओ
बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि किसी चीज को हम व्यवस्थित करते हैं या उसकी गणना करते हैं, उसे कैसे कहते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें, बताओ अगला क्वेश्चन जो दिया गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया है। मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू या फिर आपका सीयू। ठीक है, जल्दी से बताएं। यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है कंप्यूटर का, तो भाई सभी को पता होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। सीपीयू कैसी डिवाइस है, तो सीपीयू आपकी एक बोथ डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, बोथ डिवाइस है। इस चीज को भी याद रखना है। दिया गया है निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है, यहां पर आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। आउटपुट का माध्यम है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, बताओ बताओ क्या पूछा गया है आपसे। आपसे कहा गया आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर आपका कीबोर्ड। तो आपको पता है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, एक बार बताओ, सभी लोग बताओ भाई जल्दी से। और शेयर भी कर दिया करें क्लास को, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर किया करें। ठीक है, बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे आउटपुट का माध्यम पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, प्रिंटर है। अब कैसे आउटपुट है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ आपके लिखते हैं हम इनपुट, इनपुट, और एक तरफ आपके लिखते हैं आउटपुट। अब देखो इनपुट कौन कौन से होते हैं और आपके आउटपुट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनपुट की बात करें, जैसे आपका लिखा है स्कैनर, ठीक है, इसके बाद लिखे माउस, इसके बाद लिखे कीबोर्ड, इसके बाद लिखेंगे OMR, इसके बाद लिखेंगे लाइट पेन। ठीक है, इसके बाद और भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर लाइट पेन के बाद अगर हम बात करें तो एक आपका आता है, ठीक है, इसके बाद चलो लाइट पेन और एक और है आपका जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। बात करें आउटपुट में कौन कौन से आते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्टर। तो भाई प्रोजेक्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। बताओ प्रोजेक्टर क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग, बताओ। अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा प्रोजेक्टर क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनपुट, आउटपुट और आपके बोथ। अब यहाँ पर आपका एक छूट गया बोथ डिवाइस, तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। एक होता है आपका बोथ डिवाइस, बोथ डिवाइस। अब बोथ डिवाइस में आपका क्या होता है बताओ। आपसे कहें तो बोथ डिवाइस में होता है आपका CPU, होता है UPS, होता है कैमरा, होता है CCTV कैमरा, होता है आपका वेब कैमरा। ठीक है, ये आपके क्या हैं, सारे के सारे बोथ डिवाइस हैं। ठीक है, कैसे डिवाइस हैं, बोथ डिवाइस हैं। इस चीज को याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। विंडो के नाम से, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन के नाम से। आपसे क्या पूछा गया है, जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन होता है इसे किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यानी कि जो स्क्रीन आपको प्रेजेंट टाइम दिख रही है, ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है ये हमारा क्या है बताओ, डेस्कटॉप है। जिस पर हम किसी कार्य को करें वो आपका वर्किंग एरिया हो जाता है। और आपसे पूछा गया बैकग्राउंड, सिर्फ अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये बोला जाएगा पूरा आपका डेस्कटॉप। और जिस पर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये कैसे कुछ भी बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वर्किंग एरिया हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना।
हाँ, 7 में क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा भैया, विंडो नहीं बोलते हैं, इसे विंडो नहीं बोला जाता है। आपसे यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को विंडो किसे बोलते हैं, यानी कि पूरा एक सिस्टम होता है उसे विंडो बोलते हैं, लेकिन आपसे बैकग्राउंड की बात कर रहा था उसे डेस्कटॉप बोला जाता है। इस चीज को याद रखें। अगला दिया गया है हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर के माध्यम से। ऑप्शन है अनुदेशों से है, भौतिक पुर्जों से है, बैच सिस्टम से है, ऑपरेटिंग से है। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी को बताना है, बता दीजिएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा सभी को बताना है। आपसे पूछा गया हार्डवेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हार्डवेयर का मतलब होता है यानी भौतिक पुर्जों से संबंधित है। अब हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि जिन पुर्जों को हम छू सकें, स्पर्श कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, वो सारे क्या हैं, हमारे हार्डवेयर है। और यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करता तो यानी कि जिनको हम फिजिकल तरीके से नहीं अपना सकते, यानी कि जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना ही स्पर्श ना ही छू सकें, वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर वो होते हैं यानी कि भौतिक पुर्जे जिन्हें हम बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। ये कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है, बताओ। कुंजी पटल को हिंदी में किसे हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। कीबोर्ड को, कीबॉक्स को, कीबोर्ड को, की लाइन को, या आपका मॉनिटर को। मॉनिटर जिसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप का मतलब यानी कि संगणक, संख्याओं की गणना करने वाला यंत्र, जिसे कंप्यूटर वह हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, कुंजी पटल बोलते हैं कीबोर्ड को। आपसे पूछे माउस को क्या बोलते हैं तो बताओ। आपसे कहें हम कि माउस को हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ। माउस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना है हस्तचालित। हस्तचालित, ठीक है, हस्तचालित। अब हस्तचालित किसे कहा जाता है, माउस को। अब यहीं पर अगर हम आपसे बात कहें, आपसे कह दें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना संगणक। यानी कि संगणक क्या होता है, संख्याओं की गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, संख्याओं की गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, संगणक क्या होता है, संख्याओं की गणना करने वाला यंत्र। एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दो, पारुल जी आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि आपकी क्लास डेली चला करती है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, जल्दी से बताएंगे। दिया गया साइंटिफिक मीड किस एप्लीकेशन का भाग है, नोटपैड का, कैलकुलेटर का, एमएस पेंट का, इनमें से कोई नहीं। एक पॉइंट है आपका साइंटिफिक मीड, ये किसका भाग है, किस एप्लीकेशन का भाग है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताएं, बताओ। अब देखो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा। पहले तो ये अगर भाग पूछा जाए तो कैलकुलेटर का है। ठीक है, किसका भाग है, कैलकुलेटर का है, इस चीज को याद रखना है। और कैलकुलेटर में आपके 4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो 0,1 जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी समझते हैं, 0,1। और ये बाइनरी भाषा किस में आती है, आपकी कैलकुलेटर में आती है। किस में आती है, कैलकुलेटर में आती है। कोई बात नहीं, कोई ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर जो होता है ये किस में आता है, सॉरी बाइनरी में क्या आता है, कैलकुलेटर। अब बाइनरी नंबर 1 हो गया। एक दूसरा होता है ओक्टल, सुना होगा आपने, ओक्टल। ठीक है, तीसरा आपका होता है डेसिमल, और चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल,
तो ये जो चार होते हैं आपके कैलकुलेटर में ही आते हैं। और आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो बाइनरी भाषा समझता है। और बाइनरी का प्रयोग होता कहाँ है अगर आपसे ये पूछा जाए तो कैलकुलेटर में। कहाँ पर होता है? कैलकुलेटर में, जिसमें आपका बाइनरी मिलेगा, ऑक्टल मिलेगा, डेसिमल और आपका हेक्साडेसिमल। एक क्लास लगाएंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें बताएंगे। आगे दिया गया मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति या आपके असंख्य व्यक्ति। बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। जो कैलकुलेटर सॉरी मिनी कंप्यूटर होता है तो याद रखें इसे 64 लोग यानी कि 64 व्यक्ति, ठीक है। कितने व्यक्ति? 64 व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें। अगला दिया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया आपसे ये पूछा गया। 1930, 1945, 1940 या 1950। सभी लोगों को बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1930 हो जाएगा, ठीक है। 1930 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे जनरेशन पूछ दे, ठीक है, कंप्यूटर की अगर आपसे कहे जनरेशन क्या होती है तो एक बार बताओ। कल ही आपको जनरेशन भी बताई थी, ठीक है। अगर पता हो तो बताइएगा, नहीं तो हम तो बता ही रहे। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वीं पीढ़ी यानी कि फर्स्ट 5th जनरेशन के कंप्यूटर का। भाई थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत गलत लग रहा है। 5वीं पीढ़ी यानी कि फर्स्ट 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उन। यहां पर हो सकता है उदाहरण दो, उदाहरण है, ठीक है। यहां पर क्या हो सकता है? उदाहरण। उदाहरण है। थोड़ा टाइप करने में यहां पर गलती हो रखा है, ठीक है। इस चीज को याद रखें, है नहीं है। आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए दिया गया है IMB 701, स्टार 1000, IBM IMB 360 सीरीज और ऑप्शन डी लैपटॉप। बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर पूछा गया है 5 यानी कि 5वीं जनरेशन 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 5th जनरेशन यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछे 5th जनरेशन जो है ये कब से कब तक चला 5th जनरेशन, तो याद रखना 1994 से लेकर के टिल नाउ। कहाँ तक है? टिल नाउ। 1994 से लेकर के टिल नाउ, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। 1994 से लेकर के टिल नाउ यानी कि अब तक। कौन सी जनरेशन चल रही है? 5वीं जनरेशन। अब यहीं पर सन में थोड़ा आपको कंफ्यूजन मिल सकता है, कहीं पर मिलता है 1990 से लेकर के टिल नाउ और कहीं पर आपको मिलता है 1994 से, ठीक है। अब ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है 1990 दिया गया है या फिर 1994। घबराना नहीं है, अगर आपको 1994 दिया होगा तो वहां पर 1990 नहीं मिलने वाला है। यदि आपका 1990 होगा तो 1994 नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखें, ठीक है। आगे चलें। कंप्यूटर का दिमाग अभी आपको बताया था, CPU को कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं, हार्ड डिस्क या फिर आपका फ्लॉपी डिस्क को। जो कंप्यूटर का दिमाग है तो ये तो सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका CPU, इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। पूछा जाए मेमोरी कितने प्रकार की होती है तो 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और एक आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। एक बार समझ लीजिएगा, एक जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। अब जो यहां पर सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट MENT, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी होती है इसे क्या बोलते हैं बताओ?
जल्दी से बताओ। परमानेंट मेमोरी होता है एक, और जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है ये परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखें। आगे दिया गया इंटरनेट सिक्योरिटी के से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं फायरवेल्स, वायरस प्रोटेक्शन, वर्चुअल प्राइवेट, या फिर आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑप्शन की बात करें उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला दिया गया आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलरिथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता। तो याद रखें यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 में, क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कब किया था 1833, 1833। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा। देखो दो सन है, एक तो आपका 1832 मिलता है, कहीं 1833 मिलता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है फर्स्ट सेमेस्टर के माध्यम से 1833। ठीक है, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, दिया गया चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्रथम कंप्यूटर था उसे किस नाम से जानते थे, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में। तो याद रखें उसे किस नाम से जानते थे भाई, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर जो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल को क्या करता है, संग्रहित करता है, अपने अंदर समाहित है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, दिया गया प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन, अबेकस, एबीसी या फिर मार्क 3, मार्क सेकेंड। जल्दी से बताएंगे भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्रारंभिक कंप्यूटर, बताओ क्या हो जाएगा। एबीसी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, दिया गया सीपीयू का पूरा नाम सभी को पता होगा भाई, सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट है, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल फार्मिंग यूनिट। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कहीं कहीं बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोल अगर मिल जाता है तो कंट्रोल लगा देते हैं। सी से सेंट्रल होगा ना कि आपका कंट्रोल, इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलें, दिया गया है तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है, उस चीज को सूचना बोलेंगे, सारणीयन बोलेंगे, प्रक्रिया बोलेंगे, आपका परिणाम बोलेंगे। क्या होता है जल्दी से सभी लोग बताएंगे, बताओ। यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, हाँ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सारणीयन। ठीक है, यहाँ पर सूचना नहीं होता क्योंकि सूचना तो इकट्ठी नहीं की जाती, दी जाती है, इसीलिए याद रखें। आगे चलें, अगला दिया गया भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है NCE 500, XMP 24, डेस 1090 या परम 10,000। बताओ, यानी कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या हो जाएगा परम 10,000। इस चीज को याद रखें, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर। तो याद रखेंगे जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। कौन से कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। काहे में प्रयुक्त होते हैं, बताओ, भौतिक राशियों में। इस चीज को याद रखें। आगे आपका अगला दिया गया है बाइनरी कोड कहलाता है, असेंबली भाषा होता है, मशीनी भाषा होता है, HTML होता है या उच्च स्तरीय भाषा होता है। बताओ क्या हो जाएगा 24 में। जो आपका ये बाइनरी कोड होता है ये एक मशीनी भाषा होती है। कौन कौन से हैं, 0,1, कौन कौन सी हैं 0,1। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका अगला जो दिया गया है, दिया गया कम कीमत के कंप्यूटर हैं। बताओ
कम कीमत के कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कम कीमत के कंप्यूटर है। 24 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर यानी कि जो अपनी व्यवस्था के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। जो चलने में कैसे होते हैं? शिथिल। याद रखें। आगे चलें। दिया गया सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर आपका मिनी कंप्यूटर, या फिर आपका मिनी कंप्यूटर? जल्दी से बताओ। 25 में राइट आंसर बताना है। सुपर कंप्यूटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, या उपरोक्त सभी के लिए? या उपरोक्त सभी के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताओ, बताओ जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो याद रखना, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। देखो, शिक्षा परिणाम घोषणा के लिए, विद्यार्थियों के लिए और प्रशासन के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, स्पॉम को या रैम को? जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 में सभी को बताना है। तो याद रखना रैम को, रैम, RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछा जाए रोम का क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है आधा, पर्दा, प्रोसेसिंग या फिर आपका मेमोरी? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि आपसे पूछा गया है आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपसे ये नहीं कहा गया है कि हमें किसी कार्य को करना है। ठीक है, अगर कार्य को करते तो क्या होता? हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, अदा करने की बात कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया 29, कहा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? देखो, सेम क्वेश्चन अभी रिपीटेड हुआ है। CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस चीज को याद रखें। ठीक है, अगला दिया गया इनपुट उपकरण है। आपसे क्या पूछा गया? इनपुट उपकरण कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो अभी आपको बताया था, स्कैनर आपका कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर बात करें स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आपके कैसे डिवाइस हैं? ये आपके कैसे डिवाइस हैं? तो आउटपुट। ठीक है, कैसे हैं? आउटपुट। आउटपुट में और आपका क्या आता है? एक आपका प्रोजेक्टर आता है। ठीक है, आउटपुट में और आपका क्या आता है? एक प्लॉटर आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। क्या हो गई? आउटपुट। आउटपुट में आपका प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ठीक है, इत्यादि आते हैं। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। दिया गया आउटपुट उपकरण है। फिर से दोबारा से आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पर आउटपुट उपकरण पूछा गया और वहां पर इनपुट पूछा गया था। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या प्रोजेक्टर? देखो, अभी हमने उधर ही जस्ट अभी बताया था प्रोजेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या बताया था? आउटपुट में स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये कैसे हैं? आउटपुट हैं। और आपसे इधर पूछा क्या गया है? आउटपुट उपकरण है। तो भाई कीबोर्ड हो गया, माउस, लाइट पेन आपके कैसे हो गए? इनपुट। बचा आपका प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट में कौन कौन सा आता है? एक तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपका OMR, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये सारी चीजें कैसी हैं? इनपुट हैं, इसको याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचने का कार्य करता है। डाटाबेस, कंट्रोल बेस, एड्रेस बार या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा? डाटाबेस। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 33 नंबर, आपसे कहा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया, जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ये क्या कहलाते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामों को सिर्फ हम देख सकते हैं ना कि उनको छू सकते हैं। और अगर हार्डवेयर होता तो क्या होता है, यानी कि जितने भी आपके भौतिक उपकरण हैं वो कैसे हैं, हार्डवेयर हैं, क्योंकि हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अगला दिया गया रैम का पूरा नाम होता है रोम, रैंडम ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या उपरोक्त सभी। बताओ रोम का आपको से फुल फॉर्म पूछा है, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 34 में एक बार सभी लोग शेयर कर दें, ठीक है। हाँ, रीड ऑनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है। अगर हम बात करें रैम, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहा गया कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या आपका प्रोसेसिंग। आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, बताओ। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या कहलाती है, आउटपुट। क्या कहलाती है, आउटपुट, ठीक है। यदि कंप्यूटर से किसी परिणाम को हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो विधि क्या होगी, यदि आपको ये कोई, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो ये आपको क्या है, आउटपुट प्रदान हो रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिया गया प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन में या निवेश निर्गत इकाई में। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, राइट आंसर सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, केंद्रीय संसाधन इकाई में। क्या हो जाएगा, केंद्रीय संसाधन इकाई, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना। दिया गया 37 नंबर, एक बाइट में होते हैं 6 बिट होते हैं, एक बिट 4 बिट होता है, एक निम्बल होता है या फिर आपका 8 बिट। एक बाइट बराबर क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, सभी लोग बताएं, 8 बिट। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट, याद रखें। आगे चलें, अगला दिया गया है BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। बताओ 38 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बेसिक होगा, बेसिक नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जल्दी से बताओ राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखें ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सभी लोग इस चीज को याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला 39, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्त होती है, निर्गत युक्त, प्रोसेसिंग या फिर आपका भंडारण युक्त। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे बोलते हैं HDD, क्या बोलते हैं, HDD। एक होता है हार्ड, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होता है CDD, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। एक होता है ओनली फॉर CD जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, याद रखोगे, बताओ, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, दिया गया ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है भाई उमा जी, बिल्कुल। यहाँ पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया एक्यूमुलेटर,
बी दिया गया स्मृति, सी दिया गया डाटाबेस और ऑप्शन डी दिया गया है द्विअंकीय प्रणाली। 40 नंबर में आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा बताओ। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा एक्यूमुलेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे चलें, दिया गया निम्न में से निर्गत युक्त यानी कि आउटपुट डिवाइस है लाइट पेन, कुंजी पटल, टच स्क्रीन, मॉनिटर। ठीक है, बताओ यहाँ पर कुछ शब्द आपके ऐसे दे दिए गए हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। लाइट पेन आपसे पूछा था आउटपुट डिवाइस, तो लाइट पेन आपका कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कुंजी पटल जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं, ये कैसा डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद टच स्क्रीन और मॉनिटर। टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। एक आपका टच स्क्रीन दिया गया है और आपका मॉनिटर, और आपसे पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, मॉनिटर। कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियां की संख्या कितनी होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं F1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के बताओ, F1 से लेकर के F12 तक, कहाँ तक होती हैं, F1 से लेकर के F12। तो फंक्शन की कितनी हो गई बताओ, F1 से लेकर F12 तक, यानी कि 12। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, आगे चलें। सबसे पहले हमको ये बताइएगा, आपसे पूछे अल्फाबेट की कितनी होती है बताओ, अल्फाबेट की बताइएगा एक बार, और एक बार सिंबल की बताइएगा कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से बताओ भाई कमेंट में। दिया गया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या फिर आपका 3 है। आपसे क्या पूछा है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएं। बताओ क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका कौन सा होता है बताओ, जल्दी से बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है एप्लीकेशन, ठीक है, और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपका विंडो हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम किसी के माध्यम से डालते हैं। ठीक है, याद रखें। आगे चलें, अगला दिया गया कुंजी पटल कीबोर्ड का अर्थ क्या होता है, टाइप करना होता है, प्रिंट करना, निर्गत करना, या फिर आपका आगत करना। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। टाइप करना, यानी कि कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, किसी चीज को टाइप करना। ठीक है, याद रखना। आगे दिया गया 45 नंबर, फ्लॉपी का उदाहरण होता है 3.5, 5.25, 8 या आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, फ्लॉपी में पूछा गया आपसे, तो क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, संग्रहित करना होता है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना होता है, अनुभाव भाषक होता है, या फिर आपका निर्वाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी चीज को क्या करना, यानी कि कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट होता है बीटी में, टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, या फिर आपका सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट किस में होता है, क्वेश्चन नंबर 47 में राइट आंसर पूछा। सभी को पता भी कंट्रोल यूनिट आपका सीपीयू में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। दिया है रीसेट बटन का प्रयोग होता है कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए, या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए।
आपसे पूछा गया है रीसेट बटन, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। और आपसे पूछा जाए रीसेट बटन होता कहाँ पर है, तो आपका सीपीयू में। कहाँ पर होता है? सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में। सीपीयू में दो बटनें होती हैं, एक तो आपका स्विच ऑफ के लिए होता है, ठीक है, स्विच ऑफ के लिए, और एक आपका होता है रीसेट के लिए। तो दो बटनें होती हैं सीपीयू में, एक आपका स्विच ऑफ के लिए और एक आपका रीसेट के लिए। दिया गया न्यूमेरिक की होती हैं कीबोर्ड में, सीपीयू में, मॉनिटर में या फिर आपका डिस्क में, हार्ड डिस्क में। तो जो न्यूमेरिक की होती है भाई कीबोर्ड में होती हैं, न्यूमेरिक की यानी कि नंबर की। न्यूमेरिक की में आपका होता है 0 से लेकर के 9 तक। अल्फ़ाबेट में होता है A to Z। कहाँ तक होता है? A to Z। सिंबल की में आपका होता है सिंबल SYS, ठीक है। सिंबल की में होता है @ होता है, स्टार होता है, ठीक है, हैशटैग होता है, और भी आते हैं, ये आता है, ये सारे के सारे सिंबल की में आते हैं। इस चीज़ को याद रखें। आगे चलें। दिया गया लास्ट क्वेश्चन है निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए बताओ। एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, टर्बो बटन दबाते हैं या डिलीट बटन दबाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताओ कौन सा बटन दबाएंगे। आपसे क्या पूछा गया? निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो एंटर बटन का। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक निर्देश कहीं नहीं जाएंगे, है ना, ऐसे ही तो होता है। बताओ तो कितने क्वेश्चन थे आज की क्लास में? वही 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। और आपको बता दें डेली आपकी क्लास कितने बजे? 12 बजे से, ठीक है। डेली क्लास चला करती है, तो डेली आया करें क्लास में। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।